हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो आईएएस पर, इंसार शेख पर। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया, पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। महाराष्ट्र पीसीएस की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली, बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की। बहुत 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 स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। वाह, एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो बीपीएल फैमिलीज होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारे कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ने। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा ये वो है जिसके पास ये आपकी नौकरी अम्मी के भी लिए खेती मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। घर का खर्च, और मैं जब थोड़ा पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। पर आंसर ने पहले पास से रात का भी चिड़चिड़ा लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसका। जो पहले पास से पहले से एक नंबर 1 आते गया तो आखिरी तक नंबर 1 ही आया उसका। उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी, घर का परस्ती बताया नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी। उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने जी। 10th में मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो MSc-IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। अब्बू ने कहा ठीक है, तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काम काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएँ से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम, एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की? जी, घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुने जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है,
इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है। क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया। लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंकिंग में। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता। लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पा के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी। तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए। फिर मेरे और छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने का काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे बोले कि आपका बच्चा क्या बना? तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बना रहा है। इतना सादा बंदा ये है, बताइए, अब ये सब बच्चा हालात हो पढ़ गए, गया। उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में कब आया कि मुझे UPSC, मतलब गांव में जैसे आप पले बढ़े, आपको पता भी नहीं होगा कि UPSC की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफ़र तक कैसे पहुँचे? कि हमको एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत। तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल रहे थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला। मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की। उन्होंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब UPSC की तैयारी करूँगा। अंसर, कभी जब तैयारी कर रहे थे UPSC की, उस दौरान भी तो ये फेज़ आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखे 5-5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन बाद में खुद से मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई। इसमें मुझे करना ही था और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21वीं साल की उम्र में ये क्लियर किया हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब UPSC मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था। पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक IAS ऑफिसर के साथ खाना खाया। कमाल बात कर रहे हैं। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे इसका फ़ोन आया। मैंने कहा अंसार UPSC का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा
और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए, एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं, आपकी बातें सुनकर कितनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगी? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा। मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूंगा तो मुझे वो फील आएगा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या हो? मेरी ज़िंदगी की मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो जैस मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविजन पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मज़हब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी और देख कर ना भाई मज़ा भी आया। अब ज़्यादातर ये होता है कि ये चीज़ का ना एक टर्निंग पॉइंट होता है एक लाइफ में, जब आप एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। खास करके एक तो बंदा ठीक है, एक गुर्बत होती है, काम पर लग गया तो भाई उसका कोई एक पॉइंट नहीं होता है ना, बच्चे लग पड़ते हैं छोटी उम्र में काम पर, तो वो बस फिर उस चीज़ पर अटके रहते हैं कि हमने काम ही करना है, आगे कोई उनका मोटिव नहीं होता कि हम आगे कुछ मैंने बनना भी है। लेकिन ये एक रियलिटी है जिसके माइंड में ये चीज़ होती है ना कि मैंने काम भी करना और कुछ बनना भी है, तो भाई वो बन भी जाता है। अब ज़्यादातर हम इस चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं कि यार हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, वो फलाना ऐसे, वो ढमकाना ऐसे, वो गवर्नमेंट ऐसे है, तो उस बंदे ने कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन जिसने भाई करना होता है ना तो वो सब कुछ कर सकता है। भाई बहुत अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो थी भाई, मुबारक हो भाई को जो IAS बन गया भाई। यार आप क्या कर रहे हो भाई बात करें आपकी बात भाई यार। अब देखें जो वीडियो है ना वो आप तो लड़कियों से भी शर्मीले हैं ज्यादा। बात सुने भाई, वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है उनका, जो उनकी एक स्टोरी है ना भाई वैसे रो पड़े हैं, देखा अंदर से रोए हैं। बिल्कुल यार, एक काफी ज्यादा ये बात कैसी थी? ये रोने वाली बात है। खुशी बना भाई। अच्छा वीडियो पे आए यार। हाँ बिल्कुल यार। अब देखे ना, एक जो ऐसी सिचुएशन होती है ना उसमें ही जो सपोर्ट करता है वही एक आपका अपना होता है। देखिए उनके पास जेब में कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उनको सपोर्ट की है। मतलब इस चीज़ का उनको, किसी चीज़ का उनके ना मन में लालच नहीं था कि ये भाई एक हमें कोई चीज़ लुटा कर देगा, या किसी को क्या पता था कि भाई इतना बड़ा IAS ऑफिसर बन जाएगा, जहाँ पर उस वक्त भाई 5 लाख बंदा या 5 लाख बच्चे जो है ना एग्ज़ाम दे रहे थे, तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। एक तो उनके जो पिता के दोस्त थे उन्होंने वहाँ पर उनके सपोर्ट किया, या उनके अपने एक छोटे भाई ने भाई मेहनत करके कमा कर उनको दिए पैसे और उन्होंने भाई आगे वो बढ़े हैं।
लेकिन उनके लिए देखो कि वो सबसे हार्ड दिन वो थे कि जब वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करते थे और फिर 1 घंटा भाई वहाँ पे सफाई करनी, उसके बाद 1 घंटा स्टडी करनी, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ना एक हार्ड था। लेकिन फिर भी यार उन्होंने किसी ना किसी तरह ना भाई एक किया। और सबसे बढ़कर जो बात है ना, उनके पिताजी ने एक बात बोली थी कि हमको नौकरी नहीं मिलनी, हम मुसलमान हैं, हमको शायद नौकरी ना मिले। उनके मन में भी ये बात थी, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह का भेदभाव नहीं। जो मेहनत करता है, जिसके अंदर एक टैलेंट है, उसको आगे लेकर आते हैं। कोई भी फील्ड हो, स्टडी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको हर एक बंदा मिलेगा। मेरिट बहुत बड़ी चीज, मेरिट यार बहुत बड़ी चीज। और ये एक बड़ी मिसाल है। भाई आप ये देखिए ना बंदे की मेहनत कितनी थी, आप ये भी देखिए उस बंदे ने भाई काम भी किया, पढ़ा भी, और फिर भाई मिसाल कायम कर दी उसके छोटे भाई ने। बड़े भाई कमा के छोटे भाइयों को पढ़ाते हैं, सब करते हैं। उसके छोटे भाई ने भाई उस कमा कर बड़े भाई को पढ़ाया, और बाप ने कहा मेरी कोई चीज़ घर बिक जाए, मेरा रिक्शा बिक जाए, जो कुछ भी है वो बिक जाए, मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले तो वो कहता था अभी जब 4th 5वीं क्लास में था, इसको छुड़ा लेते हैं, काम पे जाएगा। पर भाई वो टीचर ने कहा ना छुड़ाओ यार, इसको पढ़ने दो। वो पढ़ा भाई, अब IAS बन के भाई आया सामने, तो उनको खुशी हो रही है। उनके बाप को ये नहीं पता था कि अफसर कौन सा बना। इतने सादा लोग हैं भाई वो। सही है, सही सिंपल भाई, मेहनत मजदूरी वाले। लेकिन अरशद और मौलवी भाई को मौलवी भाई को मैं मौका पहले दूंगा। सवाल शरीफ पर ही अटके रहते हैं कि वो जो बात हकीकत हो ना उसे सामने बयान करना चाहिए था भाई। जिस तरह वो गरीबी में पढ़ा है ना, उसका 3री 4थी क्लास में माइंड भी चेंज हो सकता था, लेकिन उसने माइंड अपना चेंज नहीं किया, अपनी मेहनत भी की और अपनी जो है पढ़ाई भी जारी रखी है। ठीक है ना। जब वो 10वीं क्लास में आया, उसने भाई सुबह 8 बजे से लेकर, जब छुट्टियाँ हुई हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होटल में वेटरी भी की है, बर्तन धोए, फर्श को पोछी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन भाई उसने अपना हौसला नहीं हराया गया। ठीक है ना भाई। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है कि, लेकिन भाई उसने अपनी मेहनत भी भाई की है और अपने भाई IAS भी बनाया गया भाई। वही बात है ना भाई, जो उसको अपना मौका देंगे, आपको बार बार देंगे। वालदा भाई बोल रही थी कि शुरू से पहला नंबर लिया है और पहले नंबर एंड तक वो पहले नंबर पर ही आता रह गया। भाई कमाल है कि भाई बात है ना, मेहनत का फल मिलता है। और भाई आप ये देखे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसने भाई आपने खेलने कूदने वाले दिन गवाए हैं सिर्फ पढ़ने के लिए और कामयाब होने के लिए, उसको फल भी मिला उस चीज का। सारी चीज़ें भाई उसने छोड़कर ये चीज़ को चुना है कि मेरे पास होने के लिए तो कुछ है नहीं, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो भाई ट्राई पर वो एक डटा भी रहा है। अब ये थोड़ी मोटी नहीं चीज़ होती, 1-2 दिन की तो ये चीज़ नहीं है, बड़ी स्ट्रगल होती है। बहुत बड़े बड़े लोग भाई छोड़ जाते हैं जब ये स्टेज आती है ना, खास करके जो बंदे पर जब गुर्बत आती है ना, तो भाई हर चीज़ ही छोड़ जाती है। आपके पास कोई नज़दीक से भी नहीं गुजरता, चाहे जितना भी आपको कोई सक्का हो। लेकिन हमने भाई ये एक रियलिटी है, हमने जो भी एक मुसलमान की उधर स्टोरी देखी है ना, उसमें भाई हिंदू ज़रूर इंक्लूड होता है जिसने हेल्प की। अब 2-3 बंदे आए वो हिंदू ही थे। पहली बात तो ये हमें हमारे माइंड में ये कंसेप्ट रहता है हिंदू मुसलमान का, ये तो बस मैं बता रहा हूँ स्टोरी के लिए। पता है क्या, जब बच्चा 3री से 4थी जमात में दाखिल होता है ना, ठीक है, तो 3री से 4थी जमात में जाता है, तो उस बच्चे के माइंड सेट का पता चल जाता है कि ये बच्चा पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। इस तरह 3री 4थी जमात से शुरू से ही बच्चे का पता चल जाता है, ये बच्चा इस तरफ जा रहा है, ये बच्चा पढ़ाई की तरफ जा रहा है, ये फारग है। ठीक है। उस बच्चे का एक माइंड सेट बना था, ऊपर से वो एक गरीब था। ठीक है। उसको घर की सपोर्ट भी नहीं थी। उसका वालिद उसको बोल रहा था कि इसको मैं किसी न किसी होटल पे छोड़ रहा हूँ ताकि ये कोई घर का सर्किट चल जाए। उसका बाप एक रिक्शा ड्राइवर था। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे मुल्क में हो रहा है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, पढ़ाई ज़ीरो है। ठीक है। अभी हमारे साथ भी कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा बड़ा सर्किट चलता है कि पढ़ाई ज़ीरो है। ठीक है भाई, वो वालिदैन के यार बात तो पूरी सुन लेना भाई, मैं थोड़ी एक मिनट पूरी बात सुन लें। अभी लोग वो भी इधर बैठे हैं जो हर वीडियो में बोलते थे
कि हमारे मुसलमानों पर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप कहते हैं ठीक है, मेरी बात सुन ले, मेरी कोई वीडियो निकाल ले। हम इनने ये बात नहीं की थी कि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्ट की बात हुई है, हमारे मुल्क में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी भी ये साहब बैठे हैं, ये हर फिल्म वीडियो में कहते थे हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये है उसका असल सबूत, इसको कहते हैं सबूत, रियल सबूत, और वीडियो के साथ बिल्कुल पी कर रहे हैं, चुप भी करे, पी कैसे पी है? दांत निकालने से बात नहीं बननी है, ऐसे प्रूफ होते हैं। एक भी कर रहे, बात तो सुनो। अच्छा, मैंने ये कहा था भाई दोनों साइड पे ये होता है। अच्छा, हाँ, जात पात का करते हैं, दोनों साइड पे करते हैं। जब अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान में किया था, मैंने ये नहीं कहा था भाई अच्छा कर रहे हैं, मैंने ये कहा था भाई बुरा कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, अच्छा नहीं, हाँ जी, अच्छा, 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 हाँ जी, अच्छा, बस बात कर दे रहे, बात कर को बता हमें। हर वीडियो में प्रूफ मांगता है, ये प्रूफ पड़ा है। अब बात कर, हर वीडियो में प्रूफ मांगता है, तेरा आज इसके पैर में नहीं है प्रूफ। एक प्रूफ दिखा रहा हूं, पता चले आपका। बातें करते हो, झूठ बोल कर चले जाते हो, हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे एक प्रूफ दिखाऊंगा। वीडियो बनाते हैं, दांत ना निकाले यार। मैंने ये उन्होंने अच्छा ये बात कर रहे हैं नहीं होता जुल्म, तो फिर आप क्यों बात, अच्छा जुल्म नहीं होता वहां पे मुसलमानों पे इंडिया में? ओ भाई, जुल्म की आप बार बार बात करते हैं, ये जुल्म है, ये है जुल्म उधर है। ये आपके सामने मिसाल आई है, अपने मुल्क में एक दिखा दो हिंदू जो इतना पढ़ लिख कर पार्लियामेंट में आया था, वो क्या था? किधर? असेंबली में जिसको बैठाया था इमरान खान ने, वो कौन था? वो क्या था? वो आईएएस था, वो आईएएस था। पार्लियामेंट में बात सुनो, पार्लियामेंट में बैठ के भी दिखाओ, मेरी बात सुनो। वो छोटा सा यहाँ पे आईएएस है ही नहीं, वो बात तो बनेगा कहाँ से कोई? बारी बारी बात कर, लड़ाई कर रही है। मेरी बात सुहेल भाई, मेरी बात सुने, इसको कोई बात नहीं आनी, ठीक है? इसने सिर्फ टेंडा करनी है। मेरी बात सुन, वो असेंबली में आया है, तो वो क्या करेगा? पढ़ कर आया है, अनपढ़ आ जाते वहां पे, असेंबली में पढ़ कर आया है, अनपढ़ आते हैं वो मेरे भाई। तेरे हमारे मुल्क में जिस तरह की डिग्री चाहिए वो पैसों से मिलती है। अच्छा, अवाम के वोट की कदर है, अवाम के वोट की कदर है। और तू पैसा खिला जो मर्जी बन जा, लाया कौन था? और पैसा खिला जो मर्जी बन जा, मेहनत बोलते हैं इसको। अच्छा, इमरान खान के दौर में वो आया था, वो पैसा खिला के आया था। कौन? फिर आप बात बता, उधर बात कर, उधर बात कर। अच्छा, फिर इमरान खान भाई उधर बात कर, उधर ही कर रहा हूँ, मुंह उधर आपके इमरान खान हैं, वो रिश्वत लेते थे उस वक्त। उधर मुंह करके बात कर, उनको बता। मुझे आप जवाब दे दें, आप इमरान का जवाब देंगे, वो तुम्हें जवाब देंगे, वो भी देगा, आप भी दे, बारी बारी ना। आप आगे से चगले मारने, आप होश ही नहीं यार, इसमें चगल वाली को बात करेंगे, जवाब दे ना। फिर इमरान खान आपकी रिश्वत लेते थे, वो असेंबली में आया था, पैसे लेके आया था वो। यार आप बात करें, मैं जवाब दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? बस यही बात है। हाँ, यही तो फिर मुंह बंद कर। इमरान को अच्छा भौंके, बकवास बंद। आप पहले पता लो बेटा नहीं है, इमरान खान आया था, सारा पता है, ठीक है? आपको सारा पता है। मेरी बात सुनो, अब भाई सलमान आपने बोला है कि उधर जुल्म होता है, ये आपने हर वीडियो में यार बोला भी है। मैंने कहा दोनों उसका साइड ये है कि ये जुल्म नहीं होता। आप इतना जो बड़ा ऑफिसर बनता है ना, वो पढ़ लिख कर ही बनता है। अगर जुल्म होता तो वो इतनी पोस्ट उसको क्यों दे? भाई मैंने ये नहीं कहा था कि आप ऐसे लड़ रहे हैं आपस में जैसे कुछ। ओ यार मेरी बात, मैं इसको असल बात नहीं कहता, मेरी बात साइड पे होता है। ये कितने हमारे एमएनए एमपी जो असेंबली जाते हैं, कितने डिक्लेयर हुए हैं, कितने फारग हुए हैं सिर्फ पढ़ाई की वजह से, उनके पास जल्दी डिग्रियां हैं, कितने फारग हुए हैं? हमारे मुल्क में कानून है, किस चीज का कानून एक बता दें। वो आपके इमरान खान के दौर वो इमरान खान को पहाड़ में गोली मार, इमरान खान को छोड़ दे तू भाई। इधर इमरान खान बात असूल की, बात असूल की। आप भी
गलत बोल रहे हैं। इमरान खान को साइड पर मैंने ये भाई का पॉइंट है ना कि इधर कोई हिंदू को बड़ी पोस्ट मिलती है, खास करके स्टडी, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई यार कोई भी नहीं ना। उधर जुल्म इधर होता है, उधर नहीं होता, इधर होता है भाई, इसको बोलते हैं जुल्म। ये असल जुल्म होता है, ये चीज नहीं कि लड़ाई होगी वो जुल्म हो गया। आप जहाँ पर देखो ना हिंदू मुस्लिम रहते हैं, वहाँ हम दोनों लड़ पड़ते हैं, यार तू है तो तू है, इतनी चीजें चलती रहती है, ये नॉर्मल बात है। बात मेन पॉइंट वो होता है जो जुल्म होता है ना, कि आपका लड़का एक मेहनत करता है, हिंदू इधर मेहनत करता है, स्कूल जाता है, सारी चीजें करता है, कल को उसको मजहब की बेस पर ना आप बोले कि ये हिंदू है, हमने इसको पोस्ट नहीं देनी। कोई ऑफिसर आप अच्छा समझते नहीं कि हिंदू हमें बोले कि यो वो उधर जाओ, ये इधर का, यही आपका पॉइंट, यही पॉइंट है। ये असल जुल्म है, वो जुल्म नहीं कर रहा है, ये बात है। इमरान खान को छोड़े, इमरान खान छोड़े, उसको दफा करें, वो तो अब गुजर जाएगा, थोड़े दिन रह गए, वो उसको छोड़े, थोड़े दिन रह गए उसके, आप उसको छोड़े भाई। मैंने पहले दिन भी ये बात की थी, जफर भाई को इस बात का पता, आप मेरी पिछली वीडियो भी उठा के देख ले, मैंने ये बात की थी कि दोनों साइड पे होता है भाई, ये नहीं है भी पाकिस्तान में नहीं होता तो इंडिया में भी नहीं होगा, इंडिया में भी होता है। वीडियो पड़ी है, अगर कहते तो वो मेरा फोन पड़ा, मैं आपको दिखा तो भाई प्रूफ दिखा दे, किसी वीडियो का प्रूफ दिखा दें आप। मेरी बात, अच्छा मैं दिखा दूंगा, अभी दिखा, यहाँ से निकाल के दिखा दे। देखो ना, मेन चीज होती है माहौल पैदा करना, माहौल क्रिएट करना। एक अपनी जो भी अवाम है ना, वहाँ पे उनको उन्होंने माहौल दिया हुआ, खुला फ्री हैंड दिया है, कोई भी किसी जाति, कोई किसी किस्म का जो है ना वो भेदभाव नहीं है। जो अच्छा पढ़ेगा, जो अच्छा जिसके अंदर टैलेंट होगा, वो जिस शोबे में जाएगा, वो भाई उसको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल जारी बात है। मेन चीज ये देखनी चाहिए। अब आप देख लो कितने लोग हैं, क्रिकेट को देख लो, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका, वहाँ पे लोग दिन रात मेहनत करके मार रहे हैं कि हमने ये जो है ना इसको पास करना है। तो उसमें जो है ना उनको कोई नहीं है कि ये इधर से आ रहा है, कोई मुस्लिम आ रहा है, कोई हिंदू आ रहा है, या कोई क्रिश्चियन आ रहा है, इससे कोई रेलिवेंट है। हाँ, अगर वो अच्छा करेगा तो वो भाई अपनी पोस्ट तक पहुंचेगा। आपके सामने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सिराज को देख लो, पीछे ये जसवाल को देख लो, और कितने भाई अजरुद्दीन कितने बड़े प्लेयर गए हैं, क्योंकि वो भाई मेहनत से आए हैं, उनके माँ बाप ने एक उनके ऊपर जो है ना वो खर्च किया है। आप इधर ही देख लो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ भाई अभी माहौल नहीं है, हम थोड़ा सा एक चीज़ों को जो है ना वो पीछे रखते हैं। आप देख लो, आप हमारी अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा जो हिंदू कम्युनिटी से होगा, ना ही आपको कोई वजीर आजम मिलेगा कोई इससे रेलिवेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया है, APJ अब्दुल कलाम साहब। अच्छा जबर भाई, अच्छा ये भाई अरशद कहते हैं कि मैंने कोई बात की नहीं ऐसी, आपने अपनी जुबान से वीडियो आप पिछली उठा लेंगे, आपने खुद कहा था कि भाई ये फेक बना रहे हैं वीडियो, ये सब होते नहीं है पाकिस्तान में। इसको बोलने दे यार, इसको छोड़नी है, इसको बोलने बोले। ये कह रहे थे मैंने बात की नहीं ऐसी। आप बोले यार पाकिस्तान में कुछ, आपने ये नहीं कहा था पाकिस्तान होते ही कुछ नहीं है उन पे। ओ यार आप कह रहे हैं जुल्म होता है पाकिस्तान यार, मेरी बात सुने, पहली वीडियो में क्या बात, मेरी बात सुने जफर भाई, ये कोई बात करने वाली है? मैं बोलता हूँ मेरी बात सुनना यार, उसकी तो सुन लो आप यार। ये बोलता है कि आपने ऐसा बोला था, वो उससे आगे भी तो कुछ भौंक, सिर्फ मैंने यही बोला था। तो आगे पूरी बात है, फिर हमें क्या बोलने की आगे भौंक ना, आप जो जब एक मिनट जफर भाई, एक मिनट वो भाईजान एक मिनट मेरी बात सुन ले, वो भाई पहले करता है यार, एक मिनट बात सुन ले। आप आदमी रिस्पेक्ट करें, ये आप भाईजान एक मिनट रिस्पेक्ट के दायरे में रहे कि वीडियो के ऊपर भाईजान एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन ले। जब आदमी झूठा होता है ना, तो वो टह करता है कि किधर कहीं पर मेरा नाखून अड़ जाए, लेकिन इस दफा आपका नाखून अड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इस मौजू पे कभी भी कोई सवाल आपका ऐसा लॉजिकल हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपकी बात होगी, आपने बात एक बार भी नहीं की ये वाली कि पाकिस्तान में उन पे जुल्म होता है या नहीं होता, आपने कभी की है? आज यार भाई मौलवी साहब वीडियो पर बनाकर दिखा रहे हो, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जुल्म होता है पाकिस्तान में? क्यों कह रहे हैं ये बंदा? क्या बंदा है यार? ओ हम भी कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो बनाकर हमें दिखा रहे हैं, जुल्म नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है क्या? हम के पास ये बात कर रहे हैं आज क्यों, अब आज ये नहीं मानेगा, ये झूठा पड़ा है और ये झूठ पे तो मेरी बात ये नहीं हटेगा अपने, आप झूठ कर रहे हैं। मैंने ये बात की है, आपने अब कहा है भी पाकिस्तान में भाई हिंदुओं पे जुल्म होता है, आपने आज कहा है, कहाँ का है? अब इस बात से मुकर गए ये
मैंने कहा है भाई मेरी वीडियो चल रही है वो देख ले। वीडियो में अब इस बात से भी ये बंदा भुका गया। आप मेरी बात सुनो, जुल्म भी होता है ये हिंदुओं वो तो फिर ये फेक वीडियो क्यों कहते हैं? फेक वीडियो वो भी बात है, कल वाली वीडियो ये कर फेक है, जो इधर मेन बात है भाई जो बात हो रही है उस पे आप सबसे बड़ा जो उसमें ही हूं मैं यार, सबसे जो बड़ा जुल्म होता है ना, जब आप एक मेहनत चीज के लिए करते हैं, और मैंने अभी दूसरी दफा भी आपको यही बात बता रहा हूँ कि आप उस बेस पर उसको पीछे कर देते कि इसका मजहब हो रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। चाट मुक्का ये बंदा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जब ये चीज नहीं ना बर्दाश्त होती तब बहुत अलग हो जाती थी। ये मौलवी साहब हैं, ये कह रहे थे हमाम की बात आई थी, मौलवी साहब ही कह रहे थे इनको अलग गाँव में वहां पे जाए, यहाँ पे क्यों आते हैं, बीच में दीन आ जाता है कि वो फेक वीडियो है कि ये तो फिर आज यार मेरी बात सुने, आप जो है ना इसमें आप कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं, एक साइड पे डालता ही रहेगा, आपकी तरह नहीं घूमते दोनों आप दोनों साइड में ऐसे एक बेड़ी से टाक किधर एक बेड़ी से टाक किधर, आपकी तरह दो साइड बात से फिरा ना करें। हाँ जी आप फिरते हैं बात से, कल और किए आज और कर रहे हैं। कल आपने कहा पाकिस्तान में होते नहीं जुल्म, सच्चा है मेरा बेटा, तू सच्चा है, मिलके बना रहे हैं। आज कह रहे हैं सच्चा है पाकिस्तान में भाई उन पे जुल्म होता है, ये होता है वो होता है। तू सच्चा है बच्चा, तू सच्चा है। अब बात भी आ रही है सच्चा सच्चा कितनी रखनी है कि बात भी सुन लो, जब कोई बात ना है तो फिर ऐसे ही होता है, बोलते रहे सच्चा ही करनी है। लेकिन ये एक ऑफिसर सामने आया, ऐसे जो है ना वो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इसी तरह मेहनत करके, ये तो हमने जस्ट मुसलमान, ये हमारा ज़हन बन गया ना कि वहाँ पे मुसलमानों को जॉब नहीं मिलती, ये चीज़ें नहीं होती, तो वो सब कुछ भाई वहाँ उनके लिए है। वहाँ पे उस तरह का एक माहौल नहीं जिस तरह हम इधर बैठ के सोच रहे होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर बने हुए हैं जो छोटी उम्र में यंगेस्ट बने हैं। एक और मैंने देखा था वो सफीन हसन इस तरह का नाम था, वो भी भाई एक इसी तरह ऑफिसर, और भी हैं, लड़कियां भी हैं, उन्होंने भाई मेहनत की है, वो भाई आगे आई हुई हैं। लेकिन इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, भाई बंदे ने मेहनत करके एक बहुत अच्छी पोस्ट पे वो गया है। और इस तरह की जब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भाई इस तरह की है, जब वो पीछे से मेहनत करके आती है ना तो वो आगे लोगों का भला भी करती है, और उनको वहाँ पे हर तरह से एक माहौल भी देती है पीछे जो आ रहे होते हैं उनको। यार सोफिया कुरैशी नहीं है, सोफिया कुरैशी को छोटी पोस्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन यार बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मौलवी तो आज गुस्से ही कर गया।